मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है वन इंडिया यूट्यूब हिंदी चैनल। सिक्किम मुद्दे पर चीन ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारत भूटान की मदद करने के लिए आगे आएगा। डोकलाम इलाके में चीनी सेना ने अतिक्रमण करने की बहुत कोशिश की, पर भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को भूटान सरकार की मांग पर खदेड़ दिया। लगभग एक महीने से दोनों देशों की सेना आमने सामने है और इस दौरान चीनी मीडिया की तरफ से रोज एक न एक आपत्तिजनक बयान आ रहे हैं। चीनी मीडिया हमेशा से भारत और चीन के बीच 1962 में हुए युद्ध को याद दिलाता है, वहीं दूसरी तरफ अपनी आर्थिक शक्ति का हवाला देता रहता है। शी चिनफिंग की सरकार चीनी मीडिया के जरिए भारत सरकार को चुनौती दे रही है। सन 1950 में चीन ने तिब्बत पर हक जमा लिया था और अब 2017 में भूटान को तिब्बत बनाने की कोशिश में लगा हुआ है चीन। भूटान तिब्बत के मुकाबले कमजोर ही नहीं बल्कि काफी छोटा मुल्क है, लेकिन भारत को तिब्बत से ज्यादा भूटान पर ड्रैगन का कब्जा खतरा साबित हो सकता है। तिब्बत की सीमा कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम से लेकर अरुणाचल तक लगती है, जो भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तिब्बत का क्षेत्रफल 12,20,000 वर्ग किलोमीटर है, वहीं भूटान का क्षेत्रफल 38,000 वर्ग किलोमीटर है। अगर बात जनसंख्या की करें तो तिब्बत की जनसंख्या 27,70,000 और भूटान की जनसंख्या 7,50,000 है। ध्यान देने वाली बात यह है कि 1950 के बाद 27 बार चीन ने सिक्किम और अरुणाचल पर नजर उठाई है। अगर चीन भूटान पर कब्जा करता है तो खतरा भारत के पूरे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों पर आ जाएगा। अगर नक्शे में डोकलाम को देखा जाए तो चीन भारत से महज चंद कदमों की दूरी पर है और उसको कोई दिक्कत नहीं होगी भारत में आने में, क्योंकि डोकलाम ऊंचाई पर है। चीनी फौज कभी चाहे तो वो राजमार्ग 31 से सिक्किम और बंगाल के रास्ते भारत में आराम से आ सकता है। ऐसे में नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों पर संकट बन गया है। चीन ने डोकलाम इलाके में सड़क बनाना शुरू कर दिया है। भूटान आर्मी ने उसका विरोध भी किया, पर उनके बावजूद चीन सड़क बना रहा है। इसके चलते भारतीय सैनिकों ने विरोध जताया तो चीनी सेना ने भारत की छोटी चौकियां नष्ट कर डाली। ये सब के बाद अब साफ हो गया है कि भारत के डोकलाम से पीछे हटने पर चीन भूटान को दूसरा तिब्बत बना देगा। तिब्बत की सबसे ऊंची जगह पर चीन ने सड़क निर्माण कर लिया है। वहां के आसपास के 17% जंगल भी साफ कर दिए गए हैं। चीनी सरकार ने तिब्बत में चीनी सैनिकों का अड्डा बना दिया है। तिब्बत से निकलने वाली सतलुज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और इरावदी नदी पर कब्जा कर लिया है। चीन की यही विस्तारवाद नीति भारत के लिए खतरे की घंटी है। 1950 में तिब्बत में 6,000 मठ और मंदिर थे, लेकिन अब 60 मठ बचे हैं। धार्मिक महत्व की कलाकृतियां, दुर्लभ पांडुलिपि, प्राचीन तंका चित्र विश्व बाजार में चीन ने बेचकर अरबों कमाए हैं। भारत को चीन आए दिन धमकी दे रहा है कि डोकलाम से भारत अपनी सेना वापस बुला ले, लेकिन अगर भारत ऐसा करता है तो डोकलाम पर चीन की पकड़ मजबूत हो जाएगी। चीन इस मसले पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो लगातार डोकलाम पर अपना दावा जता रहा है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी कह दिया है कि चीन पीछे हटे ना हटे, लेकिन हम अब पीछे नहीं हटेंगे। देखना यह होगा कि आने वाला वक्त अब कैसा रहेगा। वन इंडिया यूट्यूब हिंदी चैनल में फिलहाल इतना ही।